बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट से आपको आगाह करूंगा। काजी फैसल साहब ने जिस तरह से नोटिस लिया, जिस तरह से दरखास्त उन तक पहुंची, जिस तरह दरखास्त उन तक पहुंचाई गई उनके हामी सहाफ़ियों की जानिब से, और फिर उन्होंने इस पर जो है वो ऑर्डर भी पास कर दिया। इस सारी चीज़ से और कमर अदालत में क्या हुआ उससे मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें और भी हैं। इस पर एक ऑर्डर भी आ चुका है, जो दरखास्त का मतन है उससे भी आपको बताऊंगा। जो असल मामला है वो ये है कि मैं गो के ज़ाती तौर पे जुडिशल एक्टिविज़म का हामी हूँ। मैं जस्टिस मियां साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो उनके जुडिशल एक्टिविज़म को हमेशा सपोर्ट करता था कि जुडिशल एक्टिविज़म ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर। लेकिन आप याद करें कि साकिब निसार साहब जब जुडिशल एक्टिविज़म कर रहे थे, जो कि वो उन चीज़ों पर सो मोटो ले रहे थे जो कि अवामी इशूज़ थे। मैं आज भी कहता हूं कि मियां साकिब निसार साहब, जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने जो सो मोटो लिए, 95% उनके सो मोटो से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हुआ। आप उनके बड़े बड़े सो मोटो उठाकर देख लें। उनका जो सो मोटो था डैम बनाने के हवाले से कि डैम की तामीर होनी चाहिए, 50-60 साल तक पाकिस्तान में किसने डैम नहीं बनने दिया? क्यों नहीं डैम बनने दिया? और अब जब डैम बन रहा है तो उसके खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। अभी आप देखें कि किस तरह प्रोपेगेंडा हुआ कि जी वो डैम फंड में जो पैसे हैं वो गायब हो गए और हुकूमत ने पता नहीं कहीं खर्च कर दिए हैं। हालांकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कवर करने वाले हैं सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये फंड जमा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर हुआ कि ये पैसे टी बिल्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये पड़े रहे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाए ताकि उसके ऊपर कुछ जो है वो मुनाफा आएगा और फायदा होगा, बजाय इसके कि वो पैसे ऐसे ही खामखा में पड़े रहें। अब मसला ये है कि डैम के ऊपर काम भी जारी है और ये भी साकिब निसार साहब ने वाजे किया था कि ये डैम फंड बनाने का मकसद ये नहीं था। उन्होंने वाजे किया था कि ये नहीं था कि पता था कि कहां पे 1500 अरब जो है वो लगना है और 12 अरब 15 अरब से क्या होगा। लेकिन होता क्या है कि जब एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं या आप या कोई भी जब डैम फंड में पैसे देता है, जब हम अपनी जो हमारे पास पैसे हैं उसमें से हम पैसे निकाल के देते हैं तो हमें एहसास होता है कि भाई हम ये पैसे निकाल के इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम जरूरी है, पानी की किल्लत होने जा रही है। जब आप ये करते हैं तो फिर आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है ताकि आइंदा आप पानी का इस्तेमाल कम करें, आप एहतियात से पानी का इस्तेमाल करें। और फिर एक नेक काम है, एक अच्छा काम है। चले 12 अरब रुपए तो लोगों ने दिए ना, कुछ ना कुछ पैसे तो आए। 12 अरब रुपए जितने भी आए और भी लोगों को देने चाहिए। लेकिन वक्तन फवक्तन इस तरह की फेक न्यूज फैलाई जाती है डैम फंड के हवाले से। उसके मकासद दो होते हैं, एक डैम को टारगेट करना और दूसरा साकिब निसार साहब को टारगेट करना कि जी साकिब निसार जो है वो पता नहीं पैसे खा गए। ऐसा हरगिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसे आए और एक एक रुपए की सुप्रीम कोर्ट अमीन है। एक रुपए भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बगैर ना इमरान खान इस्तेमाल कर सकता है, ना इमरान खान की हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, ना ही खुद बुर्द हो सकता है, ना ही किसी जज के जाती अकाउंट में जा सकता है। फिर इसी तरह से जेर जमीन पानी वाला मामला हो, अस्पतालों वाला मामला हो। लेकिन उस वक्त आज जो जस्टिस काजी फैसल के हामी सहाफी जिस तरह से वो दरखास्त मशकूक अंदाज में लेकर गए, वो मशकूक तो आप नहीं कहेंगे, वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि मैच फिक्स था। आगे चल के आपके साथ एक खबर भी शेयर करता हूं। तो ये वही लोग हैं जो साकिब निसार साहब पर एतराज करते थे कि साकिब निसार क्यों हर चीज पे सो मोटो ले रहा है, क्यों इस तरह से ये कर रहा है। और फिर आप याद करें कि साकिब निसार साहब की सरबराही में एक बेंच जो है वो पिशावर रजिस्ट्री में गया, जिसमें साकिब निसार साहब थे, जस्टिस काजी फैसल साहब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। हुआ ये कि जब एक केस कॉल हुआ, और वो केस क्या था? वो केस ये था कि ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो हम देखते हैं कि सिरिंजें हैं, जो सारी वो आप ऐसे समझें कि ड्रिपें हैं, ये बाद में चीज़ें प्रॉपर डंप करने के बजाय सड़कों पर फेंक दी जाती थी या कचरे के ढेर पे फेंक दी जाती थी और उनसे एड्स फैल रहा था, बीमारियां फैल रही थी। तो उन्होंने एक पूरा एक जो मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से इसको जाके, और एक मशीन होती है उसमें जाके इसको डंप करना होता है, फिर ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन वो हॉस्पिटल्स में नहीं था। ये नून लीग के दौर की बात है। साकिब निसार साहब ने सो मोटो लिया, पंजाब में वो मशीनें लगवाई, केपीके में वो मशीनें लगवाई और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ। उस वक्त ये हुआ कि जैसे ही केस कॉल हुआ तो काजी फैसल साहब ने एतराज उठा दिया और कहा कि भाई ये जो आप सो मोटो है, ये कैसे सो मोटो आपने लिया, ये कैसे सो मोटो बन गया, ये 184(3) में कैसे आ गया, ये एचआरसी केस कैसे बन गया। तो पूरा प्रोसेस होता है, ये 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 होना चाहिए, ये होना चाहिए। और एतराज हुआ। फिर साकिब निसार साहब ने कहा कि जज साहब ने अब एतराज कर दिया तो हम उठ के जा रहे हैं, हम दोबारा आएंगे। दोबारा खैर 2 जजेस वापस आए। बाद में मंसूर अली शाह साहब ने भी एक नोट लिखा और एतराज किया। तो कहने का मकसद ये है कि काजी फैसल साहब हमेशा से एतराज़ात उठाते रहे कि जिस तरह से सो मोटो के इख्तियारात हैं, जिस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और काजी फैसल साहब के हामी जो सहाफ़ी हैं वो भी कहते रहे कि 184(3) के जो इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट होना चाहिए। आज वही सहाफ़ी जो हैं वो दरखास्त लेकर जाते हैं और खबर ये है कि मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया
कि काजी फाइज ईसा साहब से कुछ अर्सा पहले, ये इस नोटिस की बात नहीं कर रहा, ये इस दरखास्त की बात नहीं कर रहा, एक और मामले पर काजी फाइज ईसा साहब से उनके हामी साफियों की मुलाकात होती है और काजी फाइज ईसा साहब उनको खुद कहते हैं, जो मेरा सोर्स कहता है कि खुद काजी फाइज ईसा साहब ने उनको कहा कि आप एक दरखास्त लेकर आए, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। यानी एक जज खुद अपने हामी साफियों को कह रहा है कि तुम दरखास्त लेकर आओ और मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। फिर काजी फैसल साहब के बारे में खुद बहुत से सहाफी जो उनके हामी हैं वो ये मार्केट में जो है वो बताते हैं कि हमारा व्हाट्सएप पे उनके साथ राब्ता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो आज दरखास्त गई उनकी अदालत में, क्या ये भी उन्होंने खुद कहा था कि लेकर आओ? क्योंकि काजी फैसल साहब हर उस यूट्यूबर, हर उस सहाफी के हक में खड़े हो जाते हैं जो फौज के ऊपर इल्जामात लगाए, जो फौज के बारे में झूठी खबरें दे, जो फौज या इमरान खान की जात पर हमले करे, जो इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर हमले करे, जो इमरान खान की जात के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करे, उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं हमेशा काजी फैसल साहब। और जो भी पाकिस्तान में जो भी फौज के खिलाफ होगा, जो भी वो काजी फैसल साहब, आप देखेंगे कि वो चीजें आपको नजर आएंगी। खैर, अब होता ही है, अब सवाल तो उठेंगे कि क्या काजी फैसल साहब ने ये जो अभी कुछ सहाफियों को एफआईए ने जो है वो गिरफ्तार किया, हालांकि मैं ये जाती तौर पे ये कहता हूं कि एफआईए को इस तरह से जाके घरों से नहीं उठाना चाहिए, बाकायदा आप कानून के मुताबिक केस चलाएं। मसला यह है कि एफआईए इतने भोंडे अंदाज से कार्रवाई करती है, एफआईए की अदालत ने भोंडे अंदाज से कार्रवाई करता है कि हीरो बना देता है लोगों को, और कई गलत भी कार्रवाई करता है। कार्रवाई आप करें, मेरे खिलाफ करनी है, किसी के खिलाफ करनी है, कार्रवाई करें, कानून के मुताबिक करें, सारे कानूनी तकाजों को पूरा करें ताकि कोई सवाल ना उठा सके और कोई हीरो ना बन जाए। अब मसला यह हुआ कि काजी फैसल साहब की अदालत में, अच्छा, जो लेके जाने वाले दरखास्त, उनके भी मौक़िफ़ बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कभी कहते हैं जी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा दरखास्त लेकर आए, कहीं कहते हैं जी हमने दरखास्त दी थी, कहीं पे कुछ मुतज़ाद बयान आते हैं, क्योंकि जाहिर है सब ये झूठ का पलंदा है, ये जो पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। लेकिन नजर यही आता है कि ये काजी फैसल साहब ने खुद कहा, या तो खुद कहा व्हाट्सएप पे, क्योंकि राब्ते भी हैं उनके लोगों के साथ कि तुम एक दरखास्त लेके आओ, मेरी अदालत में आना, मैं इसके ऊपर नोटिस कर दूंगा। क्योंकि देखें होता क्या है, आज जनाब काजी फैसल साहब और मंदोखेल साहब जो हैं उन पे मुश्तमिल बेंच जो है वो केसेस समाअत कर रहा था। सहाफी जो है वो एंड के ऊपर पहुंचते हैं, आके बैठ जाते हैं, और जो उनके हामी सहाफी हैं काजी फैसल साहब के, और होता यह है कि जब केसेस समाअत खत्म हो जाती है तो काजी फैसल साहब अपने कोर्ट जो एसोसिएट्स हैं उनसे पूछते हैं, हाँ जी कुछ बच तो नहीं गया, कोई काम बच तो नहीं गया? वो कहते हैं नहीं जी, और उठने ही लगते हैं कि सहाफी जो है वो रोस्टम पर आ जाते हैं, कहते हैं जी वो सहाफत में बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जबर हो रहा है, आज़ादी हज़ारे राय सलब हो गई है, पाकिस्तान खतरनाक तीन मुल्क बन गया है, और बड़ी जो है हमारे गले घोंट दिए गए हैं, और ये है वो है सारी चीजें, और ये जी आप इसके ऊपर नोटिस लें। अच्छा, अब वो दरखास्त प्रोसेस नहीं हुई, अभी वो जमा नहीं कराई, और काजी फैसल साहब उसके ऊपर ऑर्डर कर देते हैं। अब उसी वक्त जब काजी फैसल साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल साहब, उनका बेंच भी बैठा हुआ है, एक और बेंच इजाजुल हसन साहब के भी बैठा हुआ है। उनके हामी सहाफी काजी फैसल के ना तो उमर अता बंदियाल साहब की अदालत में जाते हैं, जो कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है सोमोटो लेना, उनकी अदालत में नहीं जाते, इजाजुल हसन साहब के पास भी नहीं जाते, काजी फैसल साहब के पास आ जाते हैं। फिर वो जो एक मेरे सोर्स ने खबर दी थी कि काजी फैसल ने खुद कहा था कि फलां फलां इदारों के खिलाफ तुम दरखास्त लेकर आओ मेरे पास और मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, तो इसका मतलब है फिर काजी फैसल साहब ने खुद ये भी शायद व्हाट्सएप पे कह दिया हो। सवाल है, सवाल उठा रहा हूं कि जो है वो फिर खुद शायद कहा हो काजी फैसल साहब ने कि ले आओ मेरी अदालत में और मैं नोटिस ले लूंगा। लेकिन भाई आपने ये करना भी है तो किसी तरीके से कर लेना। आपका पर्दा चाक हो गया कि फिक्स मैच था, वो आए हैं और आपने उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया। अब मसला ये है, वो जो दरखास्त है उसका मतन भी आपको बताऊंगा, जो ऑर्डर हुआ उसका भी मतन भी बताऊंगा, लेकिन ये नजर आ रहा है कि इतने भोंडे अंदाज से ये फिक्स मैच बेनकाब हुआ है और पर्दा चाक हुआ है सारे का, कि वो जाते हैं और काजी फैसल साहब, अगर उन दो सहाफियों का मसला था एफआईए वालों का, वो मामला हाई कोर्ट में भी है, इधर अतर मिगला साहब के पास भी बहुत से केसेस हैं, तो काजी फैसल साहब के पास इतने पहला दिन था आज मेरा ख्याल है उनका, जब से वो छुट्टियों पे थे। और ये मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, जैसे कुछ एंकर्स हैं, खवातीन एंकर्स भी हैं, वो मरियम के व्हाट्सएप दिखाती होती थी मार्केट में, ये देखो मुझे मरियम मैसेज करती है, मुझे मरियम मैसेज करती है। इसी तरह से आजकल एक सहाफ़ी हैं, वो बताते हैं लोगों को कि मुझे जनरल बाजवा का फ़ोन आया, आर्मी चीफ का फ़ोन आया, और इसी तरह से कुछ हैं जो फिर दिखाते हैं कि ये देखो मेरी काजी फैसल से बात हुई है। कुछ वकील तो ये भी कहते हैं कि हमारी वीडियो कॉल पर काजी फैसल साहब से बात हुई। तो ये एक है, जाहिर है थोड़ा सा होता भी है, अब मुझे किसी बड़े बंदे का फ़ोन आएगा तो शायद मैं भी दिखाऊंगा
ये कि मैं मुझे देखो फलां बंदे का फ़ोन आया, फलां बंदा ये कह रहा है, फलां बंदा वो कह रहा है, ये होता रहता है। तो अब मसला ये है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा तो तरीके से काम होना चाहिए ना, कि पहले दिन आप आ रहे हैं, वो आपकी अदालत में जा रहे हैं और आप खुद एतराज़ करते रहे हैं कि 184(3) की जुडिक्शन जो है, जो इख्तियारात जो रेगुलेट होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने जिस तरह से नोटिस ले लिया और ये सारी मामलात हो गए और ये सारी चीज़ें, तो अब इसमें देखना है कि मामलात किस तरह बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाहिर है इख्तियार तो चीफ जस्टिस का होता है, कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, हो सकता है उमर बंदियाल साहब कोई नया बेंच बना दें, किसी और बेंच के सामने लगा दें, क्योंकि इससे पहले भी काजी फैसल साहब जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ 2-3 नोटिस ले चुके हैं। तो अब बहरहाल देखना यही है कि मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और इसका आगे 26 की उन्होंने तारीख रखी है, 26 अगस्त की, और अभी ऑर्डर में मैंने नहीं देखा कि कौन सी ये 26 की तारीख है, ये क्या है और कौन सा बेंच होता है, और इस पे उमर बंदियाल साहब क्या करते हैं एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और किस किस को जो है वो कौन कौन आता है, क्या क्या जवाब जमा कराया जाता है। लेकिन एक बार फिर काजी फैसल साहब एक कंट्रोवर्सी में उलझने जा रहे हैं, और देखते हैं कि इस बार इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि फिक्स मैच था, जिस तरह से वो साफ किया है, भाई जाना था तो उमर बंदियाल साहब की अदालत में जाते ना। और उमर बंदियाल साहब के बारे में आपको ये बता दूं कि सब साफियों की उनके साथ अच्छी एक दुआ सलाम है। दुआ सलाम से मुराद दिया कि जब भी कोई इवेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है, मुख्तलिफ इशूज़ पे उनके साथ बात होती है, वो बात सुनते हैं, समझते हैं। तो उनकी अदालत में जाते हो, वो भी हो सकता है नोटिस ले लेते, वो भी इसके ऊपर कार्रवाई कर लेते। लेकिन काजी फैसल साहब को क्यों सिलेक्ट किया गया? या तो मैं कहता हूं यार कुछ थोड़ा सा तो आप वो कर लिया करें, उस दिन का आप इंतजार कर लेते जिस दिन काजी फैसल का बेंच ही सीनियर बेंच होता, वही बैठे होते यहाँ पे। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन ये एक बड़ा फड्डा जो है वो शुरू होने जा रहा है, और देखते हैं इसमें किस तरह से चीज़ें होती हैं। काजी फैसल साहब जो अपनी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे, हुदैबिया केस बंद किया, इसके अलावा फैजाबाद धरना केस, मुतनाज़ा एक चीज़ें, तो एक और मुतनाज़ा चीज़ में उलझने जा रहे हैं काजी फैसल साहब। तो देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है, और अगली समाअत पे आपको मुकम्मल अहवाल भी बताएंगे, और अभी इस दरख्वास्त का मतन और जो ऑर्डर है उसका मतन भी आपको एक साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।